हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हैं। तो ये होता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश अपवर्तन के नियम लिखिए। तो आज हम इसको समझने वाले हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम का मतलब क्या है? जैसे कि हवा से यानी कि एयर से ग्लास में यानी कि कांच में जाती है, या फिर हवा से पानी में यानी कि वाटर में जाती है। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम का मतलब यही है। जैसे मान लेते हैं आपकी लाइट की किरण जो है, लाइट की रे जो है, जैसे कि मान लेते हैं ये एक मीडियम हमने बना दिया है। ठीक है, इस पर आपका एयर भरा है यानी कि हवा है, और इधर आपका वाटर है। ठीक है, ठीक है, तो एयर आपका एक मीडियम हो गया और वाटर आपका अलग माध्यम, एक और माध्यम हो गया। यानी कि जब प्रकाश की किरण आपकी एयर से वाटर में जाती है या फिर वाटर से एयर में आती है, और भी माध्यम हो सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका हो सकता है एयर, और हो सकता है यहाँ पर ग्लास यानी कि कांच। ठीक है, ये भी हो सकता है एयर से कांच में जा रही होगी। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, ये आपका होता है एक माध्यम एयर हो गया, दूसरा माध्यम कांच हो गया, ग्लास हो गया। तो आगे देखते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक मैं डायग्राम बनाया हुआ हूँ, यहाँ पर देखिए ध्यान से। ये एक डायग्राम देखिए ध्यान से। यहाँ पर एक आपकी क्या है, लेजर लाइट है। क्या है ये? एक लेजर लाइट ये वाली आपकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये आपका एयर है। यहाँ पर मतलब कि हवा, जैसे मान ली हमारा एयर एटमॉस्फेयर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एयर है। यहाँ एयर से यानी बाहर से ही ये आपका कांच का टुकड़ा रखा हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये क्या है, कांच का टुकड़ा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां बाहर से हमने कांच पे एक लेजर लाइट मारी है। ये आपकी क्या है, किरण है। ये क्या है, आपकी किरण है, लेजर लाइट बोल सकते हैं, या पे किरण बोल सकते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिए, इसकी डायरेक्शन देखो ध्यान से। ये जब यहां पर ग्लास पे, कांच पे पड़ी, तो यहां पर देखो इसकी डायरेक्शन कैसे हो गई, चेंज हो गई। ध्यान से देखिए डायरेक्शन कैसे है, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर नीचे गई। तो यानी कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, इसको कैसे जाना चाहिए था, इसको जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे करके इसको नीचे जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या है, पहले ऊपर गई, इधर करके, फिर नीचे गई, फिर ऊपर, फिर नीचे। यानी कि ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे ही बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए एक और आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, डायग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप ये ग्लास देख सकते हैं। ये क्या है, ये ग्लास है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लाइट कैसी है, बाहर यहाँ पर एयर है, आपका क्या है, एयर है, और ये आपका क्या है, कांच है। ठीक है, वाटर है इसके अंदर भरा हुआ है, या फिर कांच ही बोल दो। ये आपका क्या है, ग्लास है। ठीक है, ये आपका क्या है, ग्लास है। तो यहाँ से हमने एयर से एक लाइट आ रही है यहाँ से, और ये देखो ऐसे करके फिर ऐसे जा रही है और फिर ऐसे जा रही है। यानी कि ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। ये अपने डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज कर देती है। इसे ही बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसको कैसे जाना चाहिए था, ये ऐसे ऐसे इसको नीचे जाना चाहिए था, सीधा सीधा करके। ठीक है, ऐसे जैसे आ रही है तो ये ऐसे ही जानी चाहिए थी। लेकिन ये क्या, पहले कैसे गई, पहले लाइट यहाँ पर जब पड़ी तो इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गया थोड़ा सा, जब बाहर निकले फिर से नीचे हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। इसे ही बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। उसे यानी कि डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है तो उसमें कोई भी कुछ नहीं होगा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ना फिर कुछ आपका होने वाला है। लेकिन डायरेक्शन अगर चेंज करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो उसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। अब मैं आपको जो डायग्राम दिखा देता हूं, जो एक्चुअल में है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका एयर है। ये जो आपका येलो है ये, ठीक है, ये एयर का है। ये क्या है, एयर का माध्यम है। एक माध्यम का क्या है, ये एयर वाला माध्यम है। ठीक है, एयर का माध्यम है। ठीक है, और ये आपका नीचे वाला क्या है, देखो यहाँ पर लिखा है ग्लास, ऊपर वाला एयर।
ये एयर का मीडियम है, ये ग्लास का माध्यम है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से एक रे आ रही है, यानी कि किरण आ रही है ऐसे करके, और यहाँ पर इसके यहाँ पर टकराई, और यहाँ पर देखिए इसने अपना डायरेक्शन इधर चेंज कर लिया नीचे की तरफ। लेकिन अगर इसको जाना कहाँ चाहिए था, ये ऐसे जाती, ठीक है, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इसने अपना डायरेक्शन नीचे की तरफ कर लिया। तो इसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, यहाँ पर एयर से ग्लास में जा रही है, यानी कि हवा से कांच में जा रही है, तो अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है, वो विचलित हो जाती है। ठीक है, जो किरण आ रही होती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। जैसे कि ये वाली आपकी क्या होगी, ये इंसिडेंट रे है, और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, जो नीचे की तरफ जा रही है, ये आपकी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये वाला आपका जो आई है, ये आपका क्या है, आपतन कोण है, और ये वाला आपका जो आर यहाँ पर कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, ये होता है आपका अपवर्तन कोण। ठीक है, तो ये आपका है। अब इसका हम कुछ नियम पढ़ लेते हैं कि अपवर्तन होता कैसे है और इसके क्या रूल हैं। तो सबसे पहला मैं रूल यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए इधर आपके रूल स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहला रूल देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित नियम है। पहला नियम क्या है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है आपके एग्जाम में, कहेगा प्रकाश अपवर्तन के नियम लिखिए। ठीक है, तो आपको 2 नंबर का लिखना पड़ेगा। ठीक है, यही 2 आपको लिखना है बस। ठीक है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है, किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के आपतन के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, यानी उसका अनुपात एक नियतांक होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि एक माध्यम है और दूसरा माध्यम है, एक माध्यम से किरण आ रही है, दूसरे माध्यम से रिफ्रैक्ट हो जा रही है, अपवर्तित हो जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपतन कोण की ज्या होगी, आपतन कोण क्या है, यहाँ पर आई है। ठीक है, आपतन कोण की ज्या होगी, वो अपवर्तन कोण यहाँ पर क्या है, आर की ज्या का अनुपात एक नियतांक होगा। क्या होगा, नियतांक होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो साइन क्या चीज, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। ये क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसे ही हम क्या बोल देते हैं, स्नेल का नियम बोल देते हैं। ये जो स्नेल का नियम क्या होता है, यही होता है, क्या होता है, साइन और आपका आई, ठीक है, अपॉन साइन और आर। ठीक है, इसका अनुपात क्या होगा, नियतांक होगा, एक नियतांक होता है। तो ये क्या होता है, इसे स्नेल का नियम भी बोल देते हैं। समझ में आया, तो ये इसका ये चीज होता है। तो ये इसका एक नियम बन गया। अभी मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, यहाँ पर एयर का मीडियम है और दूसरा माध्यम यहाँ पर कांच है यानी ग्लास है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन ऐसे गया फिर नीचे गया, तो इसे बोल देते हैं प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।